नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज सिलसिला बाजारों का में हम एक बार फिर से चर्चा करने जा रहे हैं एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि कौन सी कमोडिटी किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है और आज के कारोबारी सत्र में किस कमोडिटी में क्या करके चलना चाहिए, और जानेंगे उस पर अपने जानकार की राय कि उनका क्या कहना है कि आज कौन सी कमोडिटी कितना मुनाफा दिला सकती है और आने वाले भविष्य में उस कमोडिटी में क्या करके चलना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की। शुरुआत करेंगे सोने और चांदी के। तो सोने और चांदी में जैसे कि हम सब देख ही रहे हैं कि सोने और चांदी में लगातार गिरावट का दौर जारी ही है। सोने और चांदी में कोरोना वैक्सीन की सकारात्मक खबरों के चलते सोने चांदी के अंदर जो एक सेफ हेवन डिमांड बनी हुई थी वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आ रही है। सोने चांदी से निवेशक अपना हाथ पीछे खींचते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे कि सोने और चांदी के अंदर कीमतों में एक गिरावट का दौर जारी है। बहुत ही जल्द जुड़ेंगी हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी की मैनेजिंग एडिटर रूपा मेहता जी, जो आपको बताएंगी कि आज के कारोबारी सत्र में सोने चांदी में आपको क्या करके चलना चाहिए और आगे कैसे आप इनसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। वहीं बात करें अगर कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में हमने देखा था कि सोने चांदी के विपरीत ही जो कोरोना वैक्सीन का जो असर जो सोने चांदी पर देखने को मिला है, उसका विपरीत असर ठीक कच्चे तेल की कीमतों पर देखने को मिला है। कच्चे तेल में भी एक हल्की फुल्की तेजी हमने देखी थी और कच्चा तेल कहीं ना कहीं संभलता हुआ भी नजर आया था। हमारे साथ जुड़ चुकी है मार्केट टाइम्स टीवी की मैनेजिंग एडिटर रूपा मेहता जी, जो आपको बताएंगे कि आज के कारोबारी सत्र में किस कमोडिटी में क्या करके चलना चाहिए और क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी, जैसे कि हमने देखा ही है कि कोरोना वैक्सीन की सकारात्मक खबरों के चलते सोने चांदी में एक गिरावट का दौर हमें देखने को मिला था। वहीं आज सोने चांदी में निवेशकों को क्या करके चलना सही रहेगा? देखिए, आज इंट्राडे में थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। आज इंटरनेशनल मार्केट्स में भी सोना एक बार फिर से $1780 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी कल जैसा कि हमारा डोमेस्टिक मार्केट बंद थे, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में कल गोल्ड जो है $1770 के नीचे फिसल गया था और $1766-67 के आसपास ट्रेड करते हुए देखा था। अब वहां से बाउंस बैक आया है। $1760 का लेवल अहम है। अगर उसको ब्रेक कर देता है तो फिर वापस से हम 1720 से लेकर 1680 तक नीचे गिर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी गोल्ड के अंदर आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, जो कि ऊपर में बाजारों को 48,200 से लेकर 300 तक ले जा सकता है। और वहीं अगर बात करें 1800 के नीचे सस्टेन है मार्केट, तो फिर सेलिंग का प्रेशर जो है वो बना रहेगा। तो आई थिंक अगर 200 से 300 रुपए का उछाल आता है तो वहां पर भी बिकवाली की रणनीति अपनाई जा सकती है। अभी हमें एक्सपेक्टेड है कि मार्केट नीचे में एक बार 46,000 के स्तर दिखला सकता है। तो इसलिए जो भी बाउंस बैक मिले उस बाउंस बैक के अंदर बिकवाली करके चला जा सकता है। फिलहाल के लिए खरीदारी जो है वो शॉर्ट टर्म इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से आप कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा मीडियम टर्म आउटलुक लेकर चलें तो मुझे लगता है कि 46,000 के टारगेट के लिए बिकवाली की तरफ रहना चाहिए। जी रूपा जी, उसी के साथ अगर हम शेयर बाजार की बात करें तो शेयर बाजार सोमवार यानी कल बंद रहा था और आज हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है शेयर बाजार का। वहीं खबर भी निकल के सामने आ रही कि जीडीपी के आंकड़ों का असर बाजारों पर भी देखने को मिलेगा। जब हमने देखा है कि जब जब शेयर बाजार में उथल पुथल होता है तो सोने चांदी और कच्चा तेल में भी उसका असर देखने को मिलता है। तो उनका असर अब सोना चांदी और कच्चे तेल पर कितना देखने को मिल सकेगा? बिल्कुल जीडीपी के ऊपर भी नजर है। यूएस के अंदर जो सत्ता परिवर्तन हुआ है जी उसके बाद जो पॉलिसीज बनेंगी उसके ऊपर भी बाजार की काफी हद तक नजर है। लेकिन वहीं ये जो दिसंबर का मंथ है ये काफी वीकेंड वाला रहने वाला है। क्रिसमस की छुट्टियां आएंगी और अमेरिका में भी एक सप्ताह आगे छुट्टी रहेगी। तो ये जो है उसके चलते बाजार थोड़ा सा सुस्ती के साथ भी कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जरूर जीडीपी के आंकड़ों का भी असर दिखाई देगा मार्केट्स के ऊपर, और आगे आरबीआई की बैठक होने वाली है उसके जी ऊपर भी नजर रहेगी कि किस तरीके की आगे इंटरेस्ट रेट को लेकर जो है आरबीआई की पॉलिसी रहती है। तो ये सारी काफी बहुत महत्वपूर्ण ट्रिगर हैं जो आगे शेयर मार्केट की चाल को तय करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में शेयर मार्केट्स के अंदर एक अच्छा खासा अपसाइड बाउंस देखने को मिल रहा है और अभी शेयर मार्केट एक अच्छा खासा मुझे लगता है कि आगे परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं। जिस तरीके से हमने सोने चांदी के अंदर दबाव देखा है, अब इन्वेस्टर्स का रुझान जो है वो इक्विटी मार्केट्स की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और जी एक्सपेक्टेड है कि मार्केट्स के अंदर अब बुल रन आ सकता है और एक तेजी का रुझान बना रह सकता है। जी रूपा जी, उसी के साथ अगर कच्चे तेल की बात करी जाए तो शेयर बाजार का जो असर है वो कच्चे तेल पर कितना देख सकेंगे? कीमतें यहाँ से कच्चे तेल की कहाँ पर जाते हुए देखती हैं आप?
देखिए एनर्जी सेक्टर को बूस्टअप लग रहा है कि आगे डिमांड पिकअप हो सकती है, तो एक इस वजह से एक सपोर्ट मिलती हुई दिखाई दे रही है और एनर्जी सेक्टर के शेयर्स के अंदर भी उछाल देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अब आगे तेजी का रुझान बना रह सकता है और जो अभी नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा वो एक अच्छा हो सकता है, होप फॉर द बेस्ट कि अगर कोरोना की अगर वैक्सीन लॉन्च हो जाती है तो मार्केट्स के लिए एक अच्छा ट्रिगर हो सकता है और आगे जो है कच्चे तेल की डिमांड जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है और इसके चलते कच्चे तेल में तेजी का रुझान बना रह सकता है। लेकिन दूसरी तरफ सप्लाई अच्छी खासी है और अब जैसे जी कि अपडेट निकल कर आ रहा था कि ओपेक के देशों ने कटौती करने के लिए मन बनाया है कि आगे जी वो प्रोडक्शन में कटौती करेंगे, तो अगर कटौती होती है और डिमांड पिकअप होती है तो प्राइसेस को एक बूस्ट अप मिलता हुआ दिखाई देगा। और अभी हाल फिलहाल में कच्चा तेल $45 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हमें लगता है कि ऊपर में कच्चा तेल एक बार $50 तक जा सकता है। तो मुझे लगता है कि कच्चे तेल के अंदर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। जब भी बाजार में करेक्शन आए तो वहां पर आप कच्चा तेल खरीद कर चल सकते हैं और अभी कच्चे तेल का आउटलुक पॉजिटिव लग रहा है क्योंकि काफी एक्सपेक्टेशंस जी हैं और इस वजह से कच्चे तेल की कीमतों के अंदर तेजी का रुझान बना हुआ है और मुझे लगता है कि आगे भी बाजार तेज होता हुआ दिखाई दे सकता है, तो आप इसके अंदर बाइंग में रह सकते हैं। जी कच्चे तेल का बाजार आगे तेज होता हुआ दिखाई दे सकता है और कच्चे तेल के अंदर खरीदारी करके चला जा सकता है। रूपा जी, अगर बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो जो शेयर बाजार की जो सकारात्मक खबरें निकल के सामने आ रही हैं, वहीं हमने देखा था कि बेस मेटल्स में हमने काफी अच्छे स्तर देखे थे। आपने कॉपर, लेड, जिंक, निकल में जो लेवल्स दिए थे वो भी अचीव होते हुए नजर आए थे। बेस मेटल्स की हमने एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी, एक अच्छी रैली देखने को मिली थी। वहीं अब जो शेयर बाजार की जो सकारात्मक खबरें निकल के आ रही हैं, उनका असर उन शेयर बाजार का असर अब बेस मेटल्स पर कितना देखने को मिल सकेगा? क्या शेयर बाजारों का जो रुख है वो इससे ज्यादा और तेज की तरफ जाता हुआ दिखेगा या फिर जितना चल रहा है उसी एक दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आएगा? देखिए मेटल सेक्टर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है क्योंकि चाइनीज एक्सपोर्ट डिमांड जो है वो अच्छी खासी निकलती जी हुई नजर आ रही है। चाइना की डिमांड पिकअप हुई है, इस वजह से बेस मेटल के अंदर एक तरफा रैली आप कह सकते हो कि देखने को मिली है। लगातार हम देख रहे हैं कि बेस मेटल एक ही डायरेक्शन में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और कॉपर जैसा कि हम पिछले हफ्ते भी डिस्कस कर रहे थे कि 580 के स्तर छू सकता है, आप देखिए आज जी 586 के ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। जिंक, लेड, निकल सभी में तेजी का दौर देखने को मिल रहा है और अभी एक्सपेक्टेड है कि ये तेजी कंटिन्यूएशन में रह सकती है और मुझे लगता है कि अभी कॉपर जिस तरीके से रिएक्ट करता हुआ नजर आ रहा है 586 के आसपास आज बाजार कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 590 से लेकर हो सकता है कि अगर 592 के ऊपर सस्टेन कर गया तो 600 तक के भी स्तर छू सकता है। तो कॉपर में एक शानदार रैली अभी भी यहाँ से देखने को मिल सकती है 20 रुपए की, लेकिन रिस्की काफी होगा, करेक्शन ड्यू है मार्केट्स के अंदर, इसलिए जो भी कारोबार करे स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ करे, जी लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव नजर आ रहा है। सेम एज इट इज लेड के अंदर भी 162 का हमने टारगेट दिया था, तो आई थिंक आज जो है 161 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो लेड में भी 162 के ऊपर सस्टेन होगा तो वापस से 168 170 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम जिंक की जी बात करें तो हमने 220 के आसपास का टारगेट दिया था और आज 221.60 पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है 222 के बाद जो है मार्केट ऊपर में 228 से 230 के स्तर छू सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। निकल आज थोड़ा सा दबाव में है, जो पहले हमने ऊपर में 1240 तक जाता हुआ देखा था, आज 1210 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल ट्रेंड इसका भी पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि निकल 1260 तक ऊपर जा सकता है। तो बेस मेटल में एक अच्छा खासा पॉजिटिव बुल रन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखिए और बेस मेटल के अंदर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक और अच्छी रैली पकड़ता हुआ ये सेक्टर दिखाई दे सकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो मेटल सेक्टर के अंदर अच्छी खासी डिमांड पिकअप होती हुई नजर आ रही है और आगे तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। रूपा जी, उसी के साथ अगर नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस का ट्रेंड आप अब यहां से कैसे देखती हैं? देखिए नेचुरल गैस के अंदर एक सीमित दायरे में कारोबार है, 219 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि ऊपर में 222 और नीचे में 216 के आसपास जी जा सकता है, तो एक रेंज बाउंड एक्टिविटीज के अंदर देखने को मिल सकती है। कोई बहुत ज्यादा तेजी की एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो मुझे लगता है कि नेचुरल गैस 218 216 नीचे में और ऊपर में एक बार 222, तो यहाँ तक की रेंज के बीच में कारोबार करता दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, आज के लिए ऐसी कौन सी नॉन एग्री कमोडिटी है जो निवेशकों को मुनाफा दिला सकेगी?
देखिए, मुझे तो लगता है कि ऊपरी स्तर से बेस सोने चांदी में बिकवाली की रणनीति अपनानी चाहिए और बेस मेटल और कच्चे तेल में खरीदारी की रणनीति लेकर चल सकते हैं। आप आज इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी कच्चे तेल के अंदर आप बाइंग कर सकते हैं 3300 के आसपास और ऊपर में 3500 के स्तरों के लिए पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। सेम जी। एज इट इज आप बेस मेटल्स के अंदर भी बाइंग की स्ट्रेटेजी लेकर चल सकते हैं स्टिकली स्टॉप लॉस के साथ और सेम एज इट इज आप गोल्ड के अंदर बिकवाली की तरफ जा सकते हैं 48,200 250 के आसपास आए तो वहां पर बिकवाली कीजिए और नीचे में मुझे लगता है कि आज 47,800 से 47,600 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। जी, ये तो बात करी थी हमने नॉन एग्री कमोडिटीज के बारे में। तो फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।